ये आप सरकार से पूछिए सवाल, अब इसका तो जवाब मैं नहीं दे सकता। सरकार ये बताए कि 9 महीने 10 महीने से इतने क्लियर सबूत होने के बाद में आदित्य ठाकरे को अरेस्ट क्यों नहीं किया? डिनो मोरिया, सूरज पंचोली पे कार्रवाई क्यों नहीं की? सूरज पंचोली का इंटरव्यू आपके महान इंडिया टुडे ने लिया है, मतलब इनके सारे आरोपी के इंटरव्यू सिर्फ इंडिया टुडे ने लिया है, चाहे आदित्य ठाकरे हो, रिया चक्रवर्ती हो, सूरज पंचोली हो, यहाँ तक कि रिया के वकील सतीश मानेशिंदे हो, सबके इंटरव्यू सिर्फ इंडिया टुडे पे है। सुशांत सिंह राजपूत मामला जो लगभग 3.5 साल से चल रहा है, इस मामले में कई सारी बातें जो अब उठ चुकी हैं और इस मामले में कई नेता और अभिनेताओं के नाम जो सामने निकल के आ रहे हैं। आखिरकार इन नाम सामने आने के बाद क्या अब जल्द गिरफ्तारियां स्टार्ट होने वाली हैं? और दूसरी तरफ सलमान खान के करीब अगर कोई जाएगा तो उसे नहीं छोड़ा जाएगा। अब क्या मामला हुआ है बताएंगे सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले की, तो ये मामला लगभग 3.5 साल से लगातार चलता जा रहा है। इस मामले में देखा जाए तो कई सारी बातें, कई सारी चीजें निकल के आ रही है सामने और कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, जिन सवालों के बेसिस में सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कई सारे लोगों का नाम अब ले लिया है और मामला जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के तक पहुंच चुका है, जहां पर दिशा केस पर ज्यादा जोर देते हुए पीआईएल दाखिल की गई थी, जिस पीआईएल में फोन लोकेशन से लेकर कई सारे सबूत पेश किए गए थे। उस पीआईएल को लेकर यह दावा हो रहा था कि 6 दिसंबर या फिर 28 नवंबर को सुनवाई हो सकती है। अब फिलहाल तो 28 नवंबर निकल चुकी है, अब बची 6 दिसंबर। तो क्या 6 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई होने वाली है बॉम्बे हाई कोर्ट में, या वो डेट और आगे जाएगी, कि फिलहाल कोई नहीं जानता। पर ऐसा लग तो रहा है कि इस मामले की अगर सुनवाई होगी तो कुछ बड़े नाम जो इसमें लिखे गए हैं, जो लिए जा रहे हैं, वो सामने निकल के आ सकते हैं। और अगर वो नाम सामने निकल के आए तो क्या बड़े सच सामने आ जाएंगे, क्या वो बड़े खुलासे हो जाएंगे जो इस मामले में कई सारी चीजें बता रहे हैं या कई सारी चीजें जो बयां कर रही जा रही है। अब देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार इस मामले में चीजें तो इतनी सारी हैं, जहां पर देखा जाए बॉलीवुड शांत, यहां तक कि इंडस्ट्री में वो लोग शांत जो कभी साथ काम करते थे एक दूसरे के, आज वही लोग कहा जा रहा है कि अपने काम में मस्त हो चुके हैं। पिछले 3-3.5 साल से इस मामले को लेकर जो बात कर रहे हैं वो मुझे फिलहाल ऐसा लगता है कि वही हैं जो सुशांत के फैंस हैं, मतलब एसएस आर्यन या एसएसआर वॉरियर। और शायद उनके अलावा इस मामले को लेकर ना कोई आवाज उठा रहा है, ना कोई बात कर रहा है। और देखा जाए तो कई सारी बातें इस मामले को लेकर अब सामने निकल के आ रही हैं, जिसके बलबूते में देखा जाए तो कई सारे अब नाम सामने जो आए हैं, इनको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि छोटे मोटे नाम नहीं, नेता अभिनेताओं के नाम। और ये भी दावा कर दिया गया सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जो जज साहब बने थे और एडवोकेट नीलेश ओझा जी के द्वारा, किस मामले में फोन लोकेशन को भी लेकर भी पता लग चुका है। कई सारे लोग वहां मौजूद थे, एक नहीं, दो नहीं, 3-3, 4-4 घंटे तक मौजूद थे। ये तक बातें बोली गई हैं उनके द्वारा। तो कहीं ना कहीं बड़े एडवोकेट हैं, सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अभी हाल ही में जज बनकर आए थे, तो डेफिनेटली कई बड़े सबूत उनके पास हो सकते हैं, तभी ये बातें बोली जा रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग शांत रहे, बस एक बार आरआईपी लिख दिया और हो गया काम, उसके अलावा किसी ने भी जोर नहीं डाला कि इस मामले में इतने लोग बोल रहे हैं, इतनी बातें निकल के आ रही है, इतनी फोटो, इतनी वीडियो सामने आ रही है कि एक बार बोला जाए कि भैया इस मामले में आम जनता सवाल उठा रही है, तो कहीं ना कहीं मामले में जांच होनी चाहिए। मामले की जांच हुई, सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया सीबीआई को, और सीबीआई के आने के बाद मामले की जांच शुरू हो गई। पर उसके बाद क्या फिर से ये मामला क्या चल रहा है, क्या ये मामला ठंडा पड़ गया है? क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें अब दिखाई दे रही हैं, लग तो रहा है कि इस मामले में जल्द कोई बड़ा खुलासा हो सकता है, क्योंकि इलेक्शंस करीब हैं और इलेक्शंस आने का मतलब है कि अब सारे मुद्दे उठ सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से मुद्दे शांत थे, अब मुद्दे दोबारा से उठ सकते हैं, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं। और उम्मीद है इलेक्शंस आने से पहले ही जो पेंडिंग पड़े हुए मामले हैं वो सॉल्व हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें कई सारी बातें, कई सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं सामने, और कई सारे ऐसे मामले हैं जो अनपेंडिंग पड़े हैं। तो अपने आप में कई बड़े सवाल उठते हैं कि आखिरकार वो मामले सॉल्व कब होंगे, कैसे होंगे, या फिर उनको कोई सॉल्व करेगा भी या नहीं करेगा, ये फिलहाल कोई जानता नहीं है। पर उम्मीद है कि जल्द मामला सॉल्व हो जाए, क्योंकि देखा जाए तो मामले में कई सारे सवाल तो 8 जून के बाद ही उठ गए थे, जब दिशा केस सामने आया, जब सुशांत के घर से हार्ट रेप गई, जब रिया सुशांत के घर से गई, जब सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं रहे, और 13 की कुछ पार्टीज की बातें भी सामने निकल के आ जाती हैं। अब देखा जाए तो सवाल बहुत सारे हैं, कई लोगों ने सवाल उठाए, कई लोगों ने ट्विटर तक में सवालों की झड़ी लगा दी, और उसके बाद कहा जा रहा है कि कई लोगों ने फोटोज़ वीडियो ट्विटर पे शेयर करना जो शुरू करी थी, उसमें कई सारी बातें दिखाई दे रही थी, और उन बातों के बेसिस में लोगों ने सवाल उठाने जब शुरू करे
तो वो सवाल कभी कहा जा रहा है कि ख़त्म हुए ही नहीं, और जिसके बाद वो सवालों की जो लड़ी थी वो लंबी होती गई, और आज 3.5 साल बीत चुके हैं लगभग इस मामले को। और वो जो सवाल थे जो शुरू हुए थे करीब 14 जून के बाद से, वो आज तक ख़त्म नहीं हुए, और आज तक सवाल पूछे जा रहे हैं और लगातार जवाब मांगा जा रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सलमान खान को लेकर अक्सर कई बार कई बड़ी चीज़ें निकल के आती हैं, और अक्सर देखते हैं कि सलमान खान का नाम जो है वो कंट्रोवर्सी जो है उसमें फंसा रहता है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है। और अब कहा जा रहा है कि सलमान खान का नाम एक बार फिर से सामने आ चुका है, और इस बार बहुत ही गंभीर रूप में सामने आया है। आपको याद होगा सलमान खान के पीछे जो पड़ा है वो है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई ने साफ बोला है कि वो सलमान खान को नहीं छोड़ेगा, और ये खुद लाइव इंटरव्यू एबीपी न्यूज़ को जब लॉरेंस बिश्नोई ने दिया था तब बोला था। जिसके बाद कहा जा रहा है कि जब सिद्धू मूसेवाला मामला हुआ तो उसका पूरा कहा जा रहा है कि ठेका उठा लिया लॉरेंस बिश्नोई ने कि भैया मामला जो है ये सब हमने ही किया है और हमारा नाम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कहा जा रहा है कि अब गिप्पी ग्रेवाल, जी हाँ, पंजाबी सिंगर और आर्टिस्ट गिप्पी ग्रेवाल जो कहा जा रहा है कि रहते हैं फॉरेन में, उनके घर के बाहर गोलियां चल चुकी हैं। और उसके बाद कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का एक फेसबुक पोस्ट भी सामने आता है जहां पर भैया वो साफ लिख देता है कि तुम बहुत नज़दीक हो रहे थे ना सलमान के, और इसीलिए ये सब तुम्हारे साथ अब हो रहा है। इसके बाद कहा जा रहा है कि सलमान के लिए भी एक नोट लिख दिया जाता है जहां पर ये बोल दिया जाता है कि भैया तुम कुछ भी कर लो, तुम बचोगे नहीं। कुछ इस प्रकार कहा जा रहा है कि धमकी दी जाती है लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा। और लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा जब धमकी दी जाती है तो कहा जा रहा है कि गिप्पी ग्रेवाल की ओर से भी कुछ रिप्लाई सामने निकल के आ रहे हैं, ऐसा दावा हो रहा है। और उस रिप्लाई में ये बोला जा रहा है कि भैया हमने किसी के क्लोज नहीं हो रहे हैं, हमने कोई कहा जा रहा है कि किसी के नज़दीक जाने की कोशिश नहीं करी है। हमारा कोई शायद फिल्म आ रही थी गिप्पी ग्रेवाल की या कोई इवेंट था जहाँ पर उन्होंने उनको बुलाया था, इन्वाइट किया था, और उस इवेंट में इनवाइट करने के बाद जो फोटो सामने निकल के आई, जिसके बाद कहा जा रहा है कि गिप्पी ग्रेवाल के घर पर गोलीबारी शुरू हो चुकी है। और कहा जा रहा है कि सीधा उनके घर पर ये जो गोलियां चली हैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने उठा ली है। और ये जब खुद बातें सामने लॉरेंस बिश्नोई लिख रहा है तो सवाल ये उठता है कि भैया यहाँ पर सलमान खान को लेकर एक बार फिर से चेतावनी दे दी गई है लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा। और सलमान खान को लेकर बात करें तो उनके पास पहले से सिक्योरिटी है, क्योंकि पहले जब धमकी उनको दी गई थी पहले उनकी पर्सनल सिक्योरिटी, जहाँ पर उनके बॉडीगार्ड शेरा और पर्सनल जो स्टाफ मेंबर्स है वो सब उनके साथ चलते हैं। उसके बाद शायद उनको जेड या Y+ सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, इन दोनों में से एक सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड की गई है। वो सिक्योरिटी का घेरा उनके पूरा उनके साथ चलता है, शायद Z+ सिक्योरिटी उनको मिली है, वो पूरा घेरा इनके साथ चलता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए सलमान तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा लगता है। पर लॉरेंस बिश्नोई खुलेआम ये धमकी देते हुए अब दिखाई दे रहे हैं, और गिप्पी ग्रेवाल जैसे ही करीब गए सलमान के तो उनको भी एक चेतावनी दे दी गई है। और उसके बाद कहा जा रहा है कि ये भी मैसेज दिया गया कि भैया सिद्धू मूसेवाले के बारे में असलियत हम जानते थे, तुम नहीं। ये बात कहा जा रहा है कि फेसबुक पोस्ट के द्वारा लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को कही है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी निकल के आ रही है कि भैया इस पूरे मामले में होगा क्या। पर ये देखने वाला विषय होगा, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें निकल के आ रही है अपने आप में बहुत बड़े सवाल उठा रही है कि सलमान के करीब कोई जाएगा तो वो लॉरेंस बिश्नोई की नज़र में आ जाएगा। क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, हम चाहेंगे आप अपनी राय कमेंट्स रखिए। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़िएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और साथ ही साथ हमारा फेसबुक का भी नया चैनल आ चुका है सागर भल्ला, उसके साथ भी जुड़िए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।